जो सही और गलत के क्षेत्र में फंसा हुआ है, उचित अनुचित, पसंद और नापसंद, वो कभी प्रेम के स्वाद को नहीं जान पाएगा। रूमी एक प्रेमी हैं, तो वे ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो सही और गलत से परे है। रूमी एक क्षेत्र या जगह के बारे में बता रहे हैं जो सही गलत से परे है। अगर वे अपने प्रेम को बढ़ाते हैं और जब प्रेम पर्याप्त तीव्र हो जाता है तो कभी कभी वो उस क्षेत्र तक पहुंचते हैं जिसके बारे में वे बात कर रहे हैं। लेकिन योगी उसी क्षेत्र में होते हैं। वे कभी कभी सही और गलत के क्षेत्र में उतरते हैं जब उन्हें दुनिया से लेन देन करना होता है, वरना वे वहीं होते हैं। और प्रेम वहां पहुंचाने का सिर्फ एक तरीका है, एक मधुर तरीका, एक सुखदायक तरीका। लेकिन मधुरता की समस्या यह है कि जब कोई चीज मधुर हो जाती है, बहुत से लोगों के लिए यात्रा मधुर हो जाए तो वे कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। ये दुर्भाग्य है। अगर यात्रा मधुर हो तो बहुत अच्छा है। यह सबसे अच्छा तरीका है। मंजिल तक पहुंचने का सबसे बुद्धिमानी भरा तरीका है यात्रा को मधुर और सुंदर बनाना। लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर उनकी यात्रा बहुत मधुर हो जाए तो वो खुद को वहीं रोक देंगे, अपनी मधुरता में। एक बार जब आप मधुरता और कड़वाहट में फर्क करने लगते हैं तो आप सही और गलत से कैसे बच सकते हैं? जब आप मधुरता और कड़वाहट के आधार पर चुनने लगते हैं तो आप सही गलत से बच नहीं सकते। तो जब कोई एक क्षेत्र या जगह के बारे में बात करता है जो सही गलत से परे है, तो वे स्वीकार करने या विरोध करने से भी परे है। यह स्वीकार करने और अस्वीकार करने से परे है। आप स्वीकार या अस्वीकार तभी करते हैं जब आप किसी चीज को अच्छी या बुरी मानते हैं, सही या गलत। जब तक आप उस क्षेत्र में हैं, आप पसंद और नापसंद का आनंद लेंगे। अगर आप उस स्थिति में हैं जिसे आप अच्छा मानते हैं तो आप उसका आनंद लेंगे। अगर आप उस स्थिति में हैं जिसे आप बुरा मानते हैं तो आप उससे दुखी होंगे। ऐसी स्थिति में आमतौर पर इस संस्कृति में हम इसे रजस कहकर टाल देते हैं। राजसिक मतलब पसंद और नापसंद, मधुरता और कड़वाहट, सही और गलत, ये सभी चीजें। ये स्थिति दुनिया के कामों को संभालने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। But if you want to rule the inner kingdom, this is no good. पर अगर आप भीतरी दुनिया पर राज करना चाहते हैं तो यह किसी काम की नहीं है। अगर आप किसी तरह के मालिक बनना चाहते हैं, इस दुनिया में किसी तरह के राजा, तो आपको सही और गलत का पता होना चाहिए। आपको अच्छे और बुरे का पता होना चाहिए। अगर आप फर्क नहीं कर पाते तो आप इस दुनिया पर राज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप भीतरी दुनिया के राजा बनना चाहते हैं
और तब अगर आप इस सही गलत में हैं तो आप कभी वहां नहीं पहुंच पाएंगे। वो आपकी जगह नहीं होगी। आप सोच सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि विचार और भावनाएं यहीं की हैं। जैसे ही आप सोचते हैं, आप सही और गलत से परे नहीं सोच सकते। आप अच्छे और बुरे से परे नहीं सोच सकते। तो आपके विचार और भावनाएं इस सही और गलत के क्षेत्र के हैं। जब आप उनसे परे हैं और आप एक क्षेत्र में हैं जहां कुछ सही या गलत नहीं होता, तो वहां कोई विचार नहीं होता, ना ही कोई भावना होती है। अरे क्या जीवन व्यर्थ है? न विचार है न भावना, क्या जीवन व्यर्थ है? नहीं। वो इंसान जो शून्यता के असीम परमानंद को जानता है, उसके लिए विचार और भावना बहुत ही रसहीन है। जो लगातार विचार और भावनाओं में, सही गलत में और जीवन के दोहरेपन में फंसा हुआ है, क्योंकि वो कोई बेहतर चीज नहीं जानता और वो इससे परे जाना नहीं जानता, तो उसे किसी तरह इन्हीं चीजों का सुख लेना पड़ता है, इन्हीं चीजों की बढ़ाई करनी पड़ती है। उसे इनको सबसे ऊंचा बनाना पड़ता है। ज्यादातर लोग, ज्यादातर इंसान लगातार इस चीज की बड़ाई करते रहते हैं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, अच्छे गुण और बुरे गुण। दुनिया में इन्हीं चीजों को प्रेम, आदर और सम्मान मिलता है। बस यहां बैठने को कहते हैं मूर्खता, जिसका कोई फायदा नहीं। एक बार जब सही और गलत चला जाता है, तो सिर्फ विचार और भावनाएं ही नहीं चली जाती, काम करने की भी ज्यादा गुंजाइश नहीं बचती। अगर काम होता है तो वो सिर्फ आसपास की चीजों के उत्तर के रूप में होता है, क्योंकि उस इंसान में काम करने की जरूरत पूरी तरह गायब हो जाती है। प्रेम या नफरत करने की जरूरत उस इंसान में नहीं रहती। तो ये मत समझिए कि सही और गलत से परे होना प्रेम की स्थिति है। नहीं, ये प्रेम से कहीं परे है। अगर इसे बहुत सरलता से कहें, अगर इसे उन शब्दों में कहें जो बहुत भ्रष्ट हो चुके हैं, तो हम उसे योग कह सकते हैं, यानी सब कुछ एक हो गया है। प्रेम वहां तक पहुंचने का बस एक प्रयास है। प्रेम एक एस्केलेटर हो सकता है, लेकिन पहली मंजिल नहीं। ये कोई ऊंची मंजिल नहीं है, ये बस एक एस्केलेटर है। लेकिन कभी कभी अगर आप उल्टी दिशा में चल रहे हों, तो आप हमेशा के लिए एस्केलेटर पर होकर भी कहीं नहीं पहुंचेंगे। हवाई अड्डों पर ऐसा होता है, खुद चलने वाली पटरियां होती हैं। अगर आप उल्टी दिशा की पटरी पर चढ़ें तो हमेशा के लिए चल सकते हैं, पर कहीं नहीं पहुंचेंगे। आजकल लोग ऐसी हलचल से बहुत लगाव रखते हैं और इसीलिए ट्रेडमिल इतनी लोकप्रिय हो गई हैं। आप हमेशा के लिए चल सकते हैं, भाग सकते हैं, पर कहीं नहीं पहुंचेंगे। उसमें संगीत होता है, उसमें रेडियो होता है, वो आपको ये भी बताती है कि आप हर पल ज्यादा स्वस्थ हो रहे हैं।
लेकिन आप कहीं नहीं पहुंचते। मैंने इसे प्रेम नहीं कहा, मैंने इसे स्पर्श से परे कहा। स्पर्श से परे का मतलब है आप में उसे छूने की इच्छा नहीं है, या आप छू नहीं सकते। आप में छूने की क्षमता नहीं है एक भूमि जो है परे सही और गलत से। पहुंच के उस भूमि तक जब टिक जाते हैं आप वहां, तब कुछ अलग बनने और रोटी को जीने वाले इंसान लगेंगे उड़ाने मजाक और करने लगेंगे अपनी ईर्ष्या को छिपाने का प्रयास, और उतर कर आएंगे देवता नीचे पाने को आपका साथ। जाते हैं पहुंच जब एक बार आप वहां जो भूमि है गलत और सही से परे, तो फिर करनी नहीं होगी चिंता कभी कि है गलत या है गलती कोई। तो जब आप उस जगह पहुंच जाते हैं तब आपको गलती करने की चिंता नहीं करनी पड़ती। तब आप बस एक बेफिक्री के साथ जीते हैं और दूसरे लोगों को लगता है कि आप लापरवाह हैं। लेकिन जब गलती करने का कोई तरीका ही नहीं है तो परवाह करने की क्या जरूरत है।